हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवाय कोचिंग क्लासेस एंड कैरियर एकेडमी। आज फ्रेंड्स होने वाली है मैथ्स की पेडागोजी क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इलिप्स थ्योरी। क्या पढ़ेंगे? इलिप्स थ्योरी। इलिप्स ELPS इसकी फुल फॉर्म जानेंगे। मतलब ई का क्या मतलब है, एल का क्या मतलब है, पी का क्या मतलब है और एस का क्या मतलब है। ई से है एक्सपीरियंस। ई से क्या है? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस थ्रो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। थ्रो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट जो कैसे? फिजिकल ऑब्जेक्ट। बच्चों का ठोस वस्तुओं का अनुभव प्रदान करना। बच्चों का ठोस वस्तुओं का अनुभव प्रदान करना। जैसे आप अगर क्लास में पढ़ा रही हैं, अगर आप बच्चों को सेब के बारे में पढ़ा रही हैं तो बच्चों को सेब दिखाएं और बच्चों को वो छूने दें, जिससे बच्चे वो महसूस कर पाएं। यही है इसे एक्सपीरियंस थ्रो कॉन्क्रीट या फिजिकल ऑब्जेक्ट। बच्चों का ठोस वस्तुओं का अनुभव प्रदान करना। एल से होता है लैंग्वेज। एल से क्या होता है? लैंग्वेज। स्पोकन लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब दैट एक्सपीरियंस। स्पोकन लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब दैट एक्सपीरियंस। बोली जाने वाली भाषा जो अनुभव का वर्णन करती है। बोली जाने वाली भाषा जो अनुभव का अनुभव करती है। राइट। जैसे हम क्लास में अगर किसी विषय पर पढ़ा रही हैं, अगर ताजमहल पर पढ़ा रही हैं तो हमें उससे रिलेटेड पहले कुछ बातें बच्चों को पहले से बतानी चाहिए, जिससे बच्चों को जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो अच्छे से समझ में आए। यही है एल लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब दैट एक्सपीरियंस। नेक्स्ट आता है लेटर पी। पी क्या होता है? पी होता है पिक्चर। पी क्या होता है? पिक्चर। पिक्चर दैट रिप्रेजेंट द एक्सपीरियंस। दैट रिप्रेजेंट द एक्सपीरियंस। चित्र जो अनुभव का प्रतिनिधित्व करता है। चित्र जो अनुभव का प्रतिनिधित्व करता है। अगर आप बच्चों को किसी के विषय में पढ़ा रहे हैं, अगर आप बच्चों को क्रिकेट पर पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चों को बैट बॉल का पोस्टर दिखा सकते हैं, विकेट का पोस्टर दिखा सकते हैं। जो जो मतलब क्रिकेट में चीज़ें यूज़ होती हैं उन सबका आप मतलब फ़ोटो के थ्रू दिखा सकते हैं, तो बच्चों को वो चीज़ जल्दी से समझ में आ जाती है। चित्र के थ्रू पढ़ने में बच्चों को जल्दी से समझ में आ जाता है। राइट। नेक्स्ट है लेटर एस। एस से होता है रिटन सिंबल्स दैट जनरलाइज द एक्सपीरियंस। रिटन सिंबल्स दैट जनरलाइज द एक्सपीरियंस। लिखित प्रतीक जो अनुभव को सामान्य करते हैं। राइट। ये था इलिप्स थ्योरी। ELPS। ई एक्सपीरियंस, एल लैंग्वेज, पी पिक्चर, एस होता है सिंबल्स। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी अवधारणा को पेश करने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति है। किसी भी अवधारणा को पेश करने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति है वो है अनुभव से सीखना। किसी भी अवधारणा को पेश करने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति अनुभव से सीखना है। गिविंग हैंड ऑन एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? तो जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? वो है ज्यामितीय आकृतियाँ और उनकी विशेषताएं। ज्यामितीय आकृतियाँ और उनकी विशेषताएं। जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? ज्यामितीय आकृतियाँ और उनकी विशेषताएं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्कूल पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्कूल गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, तो वो टॉपिक है अनुपात। NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्कूल गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, अनुपात। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 इंटू भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा। और वर्ग का विकर्ण होता है रूट इंटू भुजा स्क्वायर। वर्ग का विकर्ण होता है रूट इंटू भुजा स्क्वायर। ये भी एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट है संख्या चार्ट पर संख्या के भिन्नात्मक रूप को दिखाया जाता है। संख्या चार्ट पर संख्या के किस रूप को दिखाया जाता है? वो दिखाया जाता है भिन्नात्मक रूप को। संख्या चार्ट पर संख्या के भिन्नात्मक रूप को दिखाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दो या दो से अधिक दो विमाओं वाली वस्तुओं के मापों क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। दो या दो से अधिक
दो या दो से अधिक विमाओं वाली वस्तुओं के मापों क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, वो है प्रेक्षण। दो या दो से अधिक दो विमाओं वाली वस्तुओं के मापों क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए सबसे उपयुक्त है प्रेक्षण। अब देखिए प्रेक्षण क्या होता है। प्रेक्षण का अर्थ होता है कि अवलोकन यंत्रों के उपयोग से डेटा की रिकॉर्डिंग करना। किसकी रिकॉर्डिंग करना? डेटा की रिकॉर्डिंग करना। अवलोकन यंत्रों के उपयोग से डेटा की रिकॉर्डिंग करना, यही होता है प्रेक्षण का अर्थ, राइट। गणितीय संरचना। गणितीय संरचना क्या होता है? गणितीय संरचना होता है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। गणितीय संचारण, गणितीय संचारण। गणितीय संचारण क्या होता है? गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्यामितीय समझ को विकसित करने का सही तरीका है। ज्यामितीय समझ को विकसित करने का सही तरीका है, वो है, फर्स्ट पे आता है मानसिक चित्रण, सेकंड पर आता है विश्लेषण, थर्ड पर आता है औपचारिक निगमन और फोर्थ पर आता है अनौपचारिक निगमन, राइट। ज्यामितीय समझ को विकसित करने का सही तरीका है मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन और अनौपचारिक निगमन, राइट।